2017 के बाद से यूपी में विकास की जो क्रांति आई है उसका साक्षी यूपी का एक एक नागरिक है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को निवेश का ऐसा हब बनाया है कि अब तक 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। 16 देशों से 7.12 लाख करोड़ के प्रपोजल्स अकेले यूपी के लिए आए हैं। 2017 से 2025 तक 45 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 से मिला बूस्ट। यूपी की जीएसडीपी 29.6 लाख करोड़, 32 लाख करोड़ का लक्ष्य। देश की जीडीपी में 9.2% का योगदान। प्रति व्यक्ति आय 93,000 से ज्यादा 2023 के मुकाबले 12% की वृद्धि को दर्शाता है। 2025 के अंत तक 1.2 लाख का अनुमान। बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2.4% हो गई। सरकारी नौकरियों में 8.5 लाख नियुक्तियां हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 से सीधा सेकंड रैंक। 2017 से पहले तक यूपी में निवेश करने से बिजनेसमैन डरता था। अब कानून का खौफ ऐसा है, माफिया राज ऐसा मिट्टी में मिला है कि उद्योगपतियों की पहली पसंद यूपी बन गया है। अब रिलायंस, अडानी, टाटा, सैमसंग, हीरो, पेप्सिको, हल्दीराम, हर बड़ी कंपनी यूपी में फैक्ट्री डाल रही है। सैमसंग डिस्प्ले 6,500 करोड़ नोएडा। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HCL डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा। हीरानंदानी ग्रुप 25,000 करोड़ का डेटा सेंटर पार्क। पेप्सी कोला 1,200 करोड़ मथुरा। हल्दीराम 1,000 करोड़ स्नैक्स प्लांट। टाटा सन्स कैंसर हॉस्पिटल प्लस डिफेंस प्रोजेक्ट्स। यूपी बन रहा है निवेश के लिए पहली पसंद। कहना गलत नहीं होगा, बीमारू राज्य का तमगा लेकर घूमने वाला यूपी अब विकसित राज्य बन रहा है। 27 के सत्ताधीश कैसे बनेंगे अखिलेश यादव? चुनाव से पहले ही डबल गेम में फंसे अखिलेश। मायावती और कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खेला। योगी की राह आसान, कैसे चलेगी साइकिल? क्या चुनाव से पहले ही टूट जाएगा सपाई पीडीए? साल 2017 में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में लौटी बीजेपी अब मोदी और योगी राज में और मजबूत होती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत साल 2022 के यूपी चुनाव में देखने को मिला था, जब बीजेपी ने लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। और अब तो बीजेपी ने यूपी में अंगद के पांव की तरह ऐसे पैर जमा लिए जिसे हिलाना लगता है विपक्ष के बस की बात नहीं। लेकिन इसके बावजूद सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए के दम पर 27 का सत्ताधीश बनने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, मगर उनकी ये कोशिश लगता है कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि चुनाव से पहले ही सपा कई मोर्चों पर बुरी तरह से घिर चुकी है। कांग्रेस से लेकर मायावती, ओवैसी और आजम खान जैसे नेताओं ने ऐसा सियासी चक्रव्यूह बना दिया है जिसे सपा बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। माया ओवैसी की दोस्ती बढ़ाएगी टेंशन। ये बात तो आप भी जानते हैं कि सपाई संस्थापक मुलायम सिंह यादव को यूं ही मुल्ला मुलायम नहीं कहा जाता था। मुस्लिम समाज उन्हें झोंक कर वोट देता था और यह सिलसिला अब अखिलेश राज में भी जारी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव है, जब सपा के 30 से ज्यादा मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन लगता है इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 27 के यूपी चुनाव में मायावती और ओवैसी की दोस्ती के समीकरण बनने के आसार कुछ ज्यादा ही नजर आने लगे हैं। और अगर ऐसा होता है तो दोनों नेता मिलकर भारी मात्रा में दलित और मुस्लिम वोट काट सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर बता दिया कि मुस्लिम अभी भी उनके साथ हैं। और अगर यूपी चुनाव दोनों मिलकर लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान सपा के पीडीए में शामिल डी और ए यानी दलित और अल्पसंख्यक वोट को हो सकता है, क्योंकि दलित पहले से ही सपा से दूर थे और अब और दूर हो जाएंगे। तो वहीं मुस्लिम वोट भी छिटक सकता है। शायद यही वजह है कि अभी से बीएसपी और एआईएमआईएम के पोस्टर नजर आने लगे हैं। कांग्रेस से गठबंधन बना सपा के गले की हड्डी। हाल ही में आए बिहार चुनाव के नतीजे ने बता दिया था कि देश की राजनीति में कांग्रेस की क्या औकात रह गई है, जब जनता ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर समेट दिया था। बस इसी करारी हार से सपाई मुखिया अखिलेश यादव भी टेंशन में आ गए होंगे, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के साथ गठबंधन करना गले की फांस बनती जा रही है।
क्योंकि बिहार में 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस साल 2022 के यूपी चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। ऐसे में उसके साथ गठबंधन करना सपा के लिए किसी भारी भूल से कम नहीं होगी। लेकिन अगर सपा कांग्रेस को ठुकराती भी है तो उसके मुस्लिम वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज आज भी कांग्रेस को ऑप्शन के रूप में देखता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने मुस्लिम सांसद इमरान मसूद को आगे करके सपा पर अभी से दबाव बनवाना शुरू कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब अखिलेश यादव को विपक्ष का नेतृत्व सौंपने की मांग करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का विकल्प कोई और हो नहीं सकता और उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। जब से कांग्रेस बिहार चुनाव हारी बयानबाजी आना शुरू हुई है। अखिलेश यादव की पार्टी से कुछ नेता कह रहे हैं कि अखिलेश जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। क्या पहले यूपी लीड कर लें भाई। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी लीड नहीं कर पा रहे हैं? पहले यूपी लीड कर लेना। अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लें। मतलब राहुल जी सक्षम है? मैं आपसे ये राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। ये टकराहट बता रही है कि सपा के लिए तय कर पाना मुश्किल लग रहा है कि वो चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करे या उसकी दोस्ती को ठुकरा दे। दोनों ही मामलों में घाटा सपा को होता दिख रहा है। अगर दोस्ती करेगी तो कांग्रेस कम से कम 100 सीटें मांग सकती है और अगर ठुकराएगी तो मुस्लिम वोट बैंक दूर जाने का खतरा बना रहेगा। अखिलेश को माया का खौफ। अखिलेश यादव जिस पीडीए के दम पर यूपी की सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं, उस पीडीए में डी यानी दलित भी शामिल है, जिनके दम पर सपा ने अयोध्या की सीट जीती थी। यही वजह है कि दलित वोट बैंक पर भी अखिलेश का फोकस बढ़ गया है और कम से कम यूपी चुनाव से पहले वो किसी भी कीमत पर दलितों को नाराज नहीं करना चाहेंगे। यही वजह है कि मीडिया में आ रही खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया है कि कोई भी बीएसपी और मायावती के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि दलित समाज मायावती को आज भी सम्मान की नजर से देखता है और अगर गलती से भी सपा नेताओं की जुबान से मायावती के खिलाफ कोई गलत शब्द निकल गया तो फिर बीएसपी इसे मुद्दा बनाने में पीछे नहीं रहेगी। इस बात से समझ सकते हैं कि सपा किस कदर मायावती से खौफ खा रही है। सपाई आजम खान को मुस्लिमों का बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के अंदर ही वो सपाई नेताओं के निशाने पर आ गए। रामपुर के सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से उनकी अदावत किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ जहां आजम परिवार उन्हें बाहरी बताता रहा है, तो वहीं कुछ ही दिनों पहले सपाई सांसद नदवी ने बयान दिया था कि आजम की अब उम्र हो चुकी है, वो हमें क्या अपने शहर के इमाम तक को नहीं पहचानते। अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आया आजम खान अचानक बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ करने लगते हैं और जब उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं ही नहीं पूरा देश उनका बहुत सम्मान करता है, तो वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं, हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत पे मेरे नज़रों में दिल में कोई कमी नहीं है और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी सियासतदान की हैसियत से, वो एक बड़ी सियासतदान है, मैं तो एक छोटा वर्कर हूं, उस हैसियत से और इस हैसियत से भी कि जब वो रामपुर तशरीफ लाई थी जलसा आम में तो मेरी मेहमान भी थी और उन्होंने महसूस किया होगा कि मेरा बिलखुसूस मेरा उनके साथ कैसा एहतराम का रिश्ता रहा। मेरा ताल्लुक दरअसल काशीराम जी से बहुत रहा है और ये बात शायद किसी को नहीं मालूम है कि वो तकरीबन सुबह 4 बजे तशरीफ लाते थे मेरे पास। उन्हें मालूम था कि मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ, तो वो मुझसे कहते थे कि मैं ऐसे ही वक्त आता हूँ जब आप मुझे मिल जाएं, और हमारी आधा 1 घंटा बात होती थी और वो तशरीफ ले जाते थे। जिस तरह से आजम खान ने मायावती की तारीफ की, उसे देखकर अटकलें लगाई जाने लगी कि आजम खान पाला बदलकर बीएसपी में जा सकते हैं। हालांकि अभी इसके कम ही आसार नजर आ रहे हैं।
लेकिन हाँ, मायावती की तारीफ करके आजम खान ने बीएसपी के तौर पर एक विकल्प जरूर तैयार कर लिया है, जिसकी टेंशन जरूर सपा के खेमे में होगी, क्योंकि अगर वो गए तो सपा के मुस्लिम वोट पर और भी ज्यादा असर पड़ सकता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि 27 का सत्ताधीश बनने के लिए अखिलेश यादव को कितने मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। कहीं कांग्रेस टेंशन दे रही है तो कहीं मायावती, आजम खान, ओवैसी जैसे नेता मुश्किल बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इन मोर्चों पर लड़ाई लड़े या फिर मोदी और योगी जैसे ताकतवर नेताओं से लड़े। अगर यही हाल रहा तो अखिलेश यादव का 27 का सत्ताधीश बनने का सपना टूट सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, 2027 में यूपी की जंग कौन जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।